हेलो दोस्त, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, वो कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद ये जितना क्वेश्चन है चुटकियों में बन जाएगा। तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.2, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देखिए। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस समीकरण का घात 2 हो, जिस चर का घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये x कोई चर है, तो इसका पावर 2 है, तो ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। जैसे x² + 2 है, तो इसका घात कितना है? 2। मैक्सिमम घात 2 है, तो ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। जैसे y² + y, ये क्या है? तो ये भी द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो मैक्सिमम घात इसका ज्यादा है, तो ये द्विघात बहुपद है। समझ गए? तो ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉपी में छापने से कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग एक बार समझ लीजिएगा तो आप लोग ये हमेशा आप लोगों को काम देगा। नहीं तो लिखाने के लिए मैं बहुत अच्छे से सीरियल बाय सीरियल लिखा दूंगा, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं, वो कॉपी में रह जाएगा। तो आगे अब देखिए, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, x² - 2x - 8। ठीक, तो देखिए, तो ये जो द्विघात बहुपद होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ए की जगह पर क्या है? x² की जगह पर तो x² है क्या, लेकिन ए की जगह पर क्या है? ए की जगह पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a बराबर 1। b बराबर, देखिए x के जगह पर तो x है, लेकिन b की जगह पर क्या है? b की जगह पर -2 है, तो -2। और c के जगह पर देखिए, c की जगह पर -8, तो c की जगह पर -8। ठीक, अब देखिए, इसका पहले विवेचक निकालिए। विवेचक को शॉर्टकट में d लिख सकते हैं। d बराबर, ये विवेचक है, यहाँ पर साइड में लिख लीजिए विवेचक। क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, विवेचक निकालिए, ये सब कुछ भी, तो विवेचक है ये। खैर, तो d बराबर, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक, इसको याद कर लीजिए, ये एक तो फॉर्मूला है। d बराबर b² - 4ac बराबर, तो b की जगह पर -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह पर 1 गुने c की जगह पर -8। ठीक, -2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 4 एकम 4, 8 32, 32 4 36। ठीक, अब x बराबर फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। ये भी याद कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता है, बस एक बार डिटेल में समझ लीजिए सो क्या क्या चीज कह रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, उसको याद रखिए। बस कोई भी क्वेश्चन हो आराम से बन जाता है। तो अब देखिए, इस फॉर्मूला पर पुट कीजिए, माइनस b की जगह पर क्या है? b की जगह पर -2, तो -2
प्लस माइनस रूट डी, डी क्या निकाले हैं 36, तो 36 बटा 2 गुने ये कितना है 1 है 1, ठीक। माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 प्लस माइनस रूट 36 को 6 लिख सकते हैं, रूट हट गया, अब 2 एकम 2, ठीक। उसके बाद एक बार 2 प्लस 6, एक बार 2 माइनस 6 बटा 2, एक बार 2 प्लस 6 बटा 2, क्या एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो एक बार 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटा 2 कॉमा एक बार 2 माइनस 6 बटा 2, 2 माइनस 6 बटा 2, तो 6 2 8 बटा 2, 8 बटा 2, इधर 2 माइनस 6 बटा 2, तो 2 में से माइनस 6 गया तो माइनस 4 बटा 2, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो 4 कॉमा माइनस 2, ये क्या हुआ आया, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा था, यहाँ पे देख लीजिए, 2 प्लस 6 बटा 2, 2 माइनस 6 बटा 2, इसको बारी बारी से कर दिए हैं। उसके बाद देखिए ये शून्य का है, 4 और माइनस 2 ये शून्य का है, ठीक। शून्य किसी तरह निकालते हैं, एक ठो और गुणनखंडन विधि है, लेकिन ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इसको भी सीख लीजिए, क्या इसी विधि से नहीं, तो ये जो है सो शून्य का निकला है। अब आगे क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणनखंडनों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कोई बात नहीं, आराम से जांच कर देते हैं। देखिए जांच यहाँ पे लिखेंगे, जांच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब तो यहां पर देखिए शून्याङ्कों का योग लिखिए, शून्याङ्कों का योग है, एक बार गुणनफल यही होगा, शून्याङ्कों का योग, योग इसको आप लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 शून्य होता है, एक अल्फा एक बीटा, तो इसको शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को लिखने में सुविधा होगा, तो इसको शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, बराबर अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, लेकिन कोई बात नहीं। पहले तो देखिए अल्फा कितना है, दो ठो शून्य होता है ना, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर शून्यकों का योग, मतलब दोनों शून्य को जोड़ देंगे तो यही शून्यकों का योग हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2, तो इसको जोड़िए, तो 4 प्लस -2 बराबर 4 -2, 4 -2 प्लस माइनस -2 बराबर 4 में से 2 गया तो 2, ठीक, बराबर। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो फॉर्मूला बन गया 4 - 2, देखिए फॉर्मूला क्या बना, यहां पर जो 2 है, यहां पर 2, तो यहां पर 2 जो है किसका गुणांक है, देखिए यहां पर समीकरण में जाइए, समीकरण में ये जो 2 है ये किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो यहां पर लिख देंगे x का गुणांक, x का गुणांक बट्टा 2 के बट्टा में क्या है 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 किसका गुणांक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बहुत इजी। और देखिए तो x का गुणांक तो 2 है, लेकिन x का गुणांक तो नहीं, सॉरी -2 है ना, कहाँ गया तो यहां पर माइनस लगा दीजिए, -x का गुणांक, x का गुणांक 2 और वो वाला माइनस जो है सो माइनस डाल दिए, अब बट्टा 1 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया शून्यकों का योग।
अब एक ठो होता है शून्यकों का गुणनफल, वो भी वेरी इजी है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए, तो शून्यकों का गुणनफल को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2, तो बराबर 4 गुने -2 बराबर -8। तो -8 को लिख सकते हैं -8/1, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए ये जो -8 है, तो -8 क्या है, यहाँ पर अचर पद है। चर अचर समझते हैं, एक रुक, ये आपको मैं शॉर्टकट बता, जो इंग्लिश में रहेगा वो समझ लीजिए चर है, जो गणित है वो अचर है। तो यहाँ पे देखिए 8 है, तो गणित का है, यानी कि अंक है, सॉरी अंक है, तो इसलिए ये अचर है। तो -8 है, तो ये अचर पद है। तो यहाँ पर भी -8 है, तो ये अचर पद, अचर पद। अब बट्टा 1, तो 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए कितना इजी है। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप बनने लगेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक बार अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद घर पे प्रयास कीजिए। देखिए भाई, मेहनत कीजिएगा तभी अच्छा नंबर आएगा, इसलिए मेहनत कीजिए, नहीं तो वीडियो सर्च करते रह जाएगा यूट्यूब पे, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब देखिए मैं इसमें एक ठो कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको। यहाँ पर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे माइनस है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या था, एक्स का गुणांक, हाँ एक्स का गुणांक -2 है ना। तो -2 क्या है, बी है, तो मतलब इसको एक्स का गुणांक, अच्छा छोड़िए इस तरीका को अवॉइड कीजिए, मैं एक ठो और चीज बता रहा हूँ, आप लोग बोर नहीं हुए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इजी से इजी तरीका से समझाने का प्रयास करूं, बस इसीलिए ऐसा हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक ठो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक। अगर कोई पूछे कि शून्यकों का योग निकालो, तो शून्यकों का योग निकाल दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसी को जो -b है ना, यही क्या है, -x का गुणांक, b जो है x का गुणांक है, ठीक। इसको शॉर्टकट में -b/a, ये जो a है सो x² का गुणांक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए b क्या है, x का गुणांक, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, x² का गुणांक a है, तो 1, समझिए। अगर कोई पूछ दे कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a। कैसे, c क्या है, अचर पद, जगह भी नहीं है, अचर पद, बट्टा और a x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा -b, ये याद रखिए आप, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, इसको लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल c/a, ठीक। यही था लंबा चौड़ा। तो ये तो सॉल्व हो गया फर्स्ट। अब अगला देखिए, अगला जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, 4s² - 4s + 1, ठीक। बहुत ही सिंपल, चलिए बनाते हैं। a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, d बराबर निकालिए b² - 4ac, ठीक। तो b के जगह पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर 4 गुने c के जगह पर 1, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौका 16 गुने 1 16, 16 - 16 0, ठीक।
अब x का मान निकालिए, माइनस बी, ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी की जगह पर -4 तो -4 प्लस माइनस रूट डी, तो डी की जगह पर 0 बटा 2 गुने ए की जगह पर 4। ठीक, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस माइनस रूट 0 मत 0 है, तो 4 को 4 रहने दीजिए बटा, तो 4 प्लस माइनस 0 रूट 0 मतलब 0, अब 4 दूना 8, एक बार 4 प्लस 0 तो 4 प्लस 0 बटा 8 है, एक बार 4 माइनस 0 बटा 8 बराबर 4 प्लस 0 तो 4 बटा 8, 4 माइनस 0 4 बटा 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1 बटा 2 कॉमा 1 बटा 2। तो ये तो क्या हुआ, ये 2 शून्य निकल गया। 2 शून्य होता है, 2 घात का 2 शून्य, त्रिघात का 3 शून्य, रैखिक या एक घात का 1 शून्य। क्या ये 2 घात है, तो 2 घात का 2 शून्य, 1 बटा 2 1 बटा 2 निकल गया। अब इसका जांच करना है, तो सेम विधि अपनाइए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह देखें, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा कितना है 1 बटा 2 प्लस बीटा कितना है ये वाला 1 बटा 2, ठीक, बटा पर का जोड़ कर दीजिए, 2 2 2, 1 प्लस 1 2 बटा 2 बराबर 1। अब बराबर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस सीधा बनाइए, उतना कॉन्सेप्ट लेकर क्या करिएगा फालतू का, बस जितना जरूरी है उतना समझिए, बस आराम से एग्जाम निकलेगा और नॉलेज भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इसको जोड़े हैं, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको बाद में लिख दीजिए, यही इसका जांच हो गया। फिर उसी तरह ये तो योग का हुआ, अब गुणनफल को देख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा अल्फा इंटू बीटा, तो 1 बटा 2 गुने 1 बटा 2, 1 बटा 2 गुने 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 4 बराबर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए, तो सी बटा ए हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस तरह नहीं लिखे, उतना हिंदी नहीं लिखे, अपना जल्दी से जल्दी अच्छे से सॉल्व करें, आप फुल मार्क मिले, तो बस इसी तरह लिख दीजिए, कोई चिंता नहीं है। यही वाला फार्मूला लिखा है, आपको बताए थे ना, ये कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। क्या जो मैं इस तरह का स्टार लगाता हूँ तो उसको आप लोग लिख लीजिए, ये आप लोगों को काम आएगा रिवाइज के वक्त में। और एक बार अगर कॉपी उठाइएगा तो रिवाइज हो जाएगा फटाफट, तो इसको लिख लीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कोई चिंता नहीं है, वैसे मैं हूं। अगला जो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक, कोई चिंता नहीं, पहले इसको सीधा करेंगे, ये उल्टा पुल्टा है, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे। क्या, तो यहाँ पर तो ax स्क्वायर के रूप में तो है, लेकिन bx x के रूप में नहीं है, bx, तो bx कितना है 7x, मैं तो यहाँ पर माइनस 7x माइनस 3, इसको सीधा कर दिए, कुछ नहीं किए, बस सीधा कर दीजिए, ठीक। अब देखिए a बराबर कितना है 6, b बराबर कितना है -7, और c बराबर कितना है -3, ठीक। अब क्या निकालेंगे, d बराबर, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, b कितना है -7 का स्क्वायर -4 गुने a 6 गुने c -3, -7 का स्क्वायर 7 49, माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 72, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12 121 हुआ। x बराबर फॉर्मूला लगाइए -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a
माइनस बी क्या है, बी कितना है -7, तो -7 प्लस माइनस रूट डी कितना आया 121, तो 121 बटा 2 गुने ए कितना है, ए 6, तो 6 माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस माइनस 121 का रूट कीजिएगा तो 11, अब बट्टा 6 दूनी 12। उसके बाद एक बार 7 प्लस 11 बट्टा 12, एक बार 7 माइनस 11 बट्टा 12, तो 7 प्लस 11 बट्टा 12 कॉमा 7 माइनस 11 बट्टा 12, 7 11 18 बट्टा 12, 7 माइनस 11 बट्टा 12, तो 7 माइनस 11 तो -4 बट्टा 12, काट दीजिए इसको, 6 3 18, 6 दूनी 12, 4 कम 4, 4 3 12, तो 3 बट्टा 2 -1 बट्टा 3, ये इसका 2 शून्य का आ गया, तो ये तो शून्य के निकाल लिए। ठीक, अब इसका जांच करना है तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, जांच उसी तरह अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा 3 बटा 2 प्लस बीटा, तो प्लस बीटा कितना है -1 बटा 3, तो 3 बटा 2 प्लस माइनस -1 बटा 3, इसका लघुत्तम 3 दूनी 6, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, माइनस 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, 9 में से 2 गया 7 बटा 6 बराबर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा ए। बस हो गया। और एक बार गुणनफल वाला, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 3 बटा 2, 3 बटा 2 गुने -1 बटा 3, 3 से 3 कट गया तो -1 बटा 2, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c बटा ए। ये फुल मार्क मिलेगा, इस तरह लिखिए फुल मार्क, कोई कटौती नहीं, बस एक बार समझने तक की देरी है। बस देखिए पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए, कोई चिंता नहीं। अगला है 4 नंबर 4u² प्लस 8u। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो एक जगह पर 4 डी निकालिए, b² माइनस 4ac b 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए 4 गुने सी 0, 8 64 माइनस 4 चौका 16 गुने 0 0 64। उसके बाद x निकाल लीजिए, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस b कितना है 8 प्लस माइनस रूट डी कितना है 64 बटा 2 गुने a कितना है 4 माइनस 8 प्लस माइनस रूट 64 का वर्गमूल 8 बटा 4 दूनी 8। उसके बाद -8 प्लस 8 बट्टा 8, एक बार -8, हाँ -8 बट्टा 8 बराबर -8 हाँ प्लस 8, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में 60 गया तो 0 बटा 8 0 बटा 8। अब माइनस माइनस प्लस मतलब 8 8 16, तो -16 बटा 8, 8 कम 8 8 दूनी 16, तो 0 में 8 से भाग तो 0 और इधर -2 आ गया, तो इसका शून्य निकल गया 0 -2। ठीक, अब इसका जांच करना है तो यहाँ पे लिखिए जांच। जांच अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 0, अब बीटा -2, तो 0 प्लस माइनस -2, तो 0 -2 तो -2। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला
माइनस बी बटा ए। ठीक, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 0 और बीटा कितना -2, 0 - 2 तो 0 है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए, तो सी बटा ए। ठीक, ये बन गया। अगला है t² - 15, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। a बराबर 1, बी एक्स के रूप में तो कुछ है नहीं, जैसे बी टी कुछ होना चाहिए ना बी एक्स, तो यहाँ पर तो अचर पद दिया हुआ है, तो बी नहीं दिया हुआ है, तो बी कितना हो गया 0। और सी अचर पद दिया हुआ है -15, तो सी बराबर -15। ठीक, डी निकालिए। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई प्रॉब्लम है सीधा कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। बस आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करने में शर्माना नहीं है। जहाँ पर डाउट है आप लोग क्वेश्चन कीजिए बस। तो डी बराबर b² - 4 AC, तो b 0 का स्क्वायर -4 गुने a की जगह पर 1 गुने c की जगह पर -15, 0 का स्क्वायर 0 है, माइनस माइनस प्लस 4 कम 4 15 चौका 60, तो डी तो 60 निकल गया। उसके बाद फिर x माइनस बी प्लस माइनस √t बटा 2a माइनस बी की जगह पर 0 प्लस माइनस √d की जगह पर 60 बटा 2 गुने a की जगह पर 1। उसके बाद 0 है तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, एक बार +60 एक बार माइनस √60, तो √60 का वर्गमूल, तो यहाँ पर करते हैं 60 का वर्गमूल, 60 का 30 15 3 5 15 2√15 2√15, हाँ, तो एक बार प्लस 2√15 और बट्टा 2, एक बार माइनस 2√15 बट्टा 2, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, तो एक बार प्लस √15 एक बार माइनस √15, ये इसका क्या आया, शून्य का आया। अब इसका जांच करना है, तो इसको भी जांच कर देते हैं। जांच, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है √15, अब बीटा है -√15, तो √15 अब प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 0 घट गया। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटा ए, तो बराबर -b बटा ए लिख दीजिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो √15 गुने -√15, तो रूट गुने रूट, तो रूट से रूट का स्क्वायर मतलब रूट गुने रूट हुआ, तो रूट तो हट जाएगा, तो अंदर क्या है 15, तो 15, अब माइनस है तो -15। ठीक, अब बराबर सी बटा ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये इसका जांच हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस समझने तक की देरी। एक बार समझ गए, एक बार में नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देखो, दोबारा नहीं समझते बार देखिए, प्रयास करते रहिए, समझ में जरूर आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए बिंदास, लेकिन समझ के रहना है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, 3x² - x - 4, इसको भी सॉल्व कर देंगे। ए की जगह पर ए कितना है 3, बी कितना है -1, x है तो x के बगल में 1 होता है तो -1, और सी की जगह पर -4। उसके बाद डी निकालिए, तो डी b² - 4ac, बी कितना है -1, -1 का स्क्वायर -4 गुने ए की जगह पर 3 गुने सी की जगह पर -4, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 प्लस 4 3 12 चुका 48 और 1 48 49 हुआ। तो x निकालिए यहाँ पर, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई 2a माइनस b की जगह पर -1
प्लस माइनस रूट डी की जगह पर 49/2 गुने एक जगह पर 3, माइनस माइनस प्लस तो +1 प्लस माइनस रूट 49 तो 49 का वर्गमूल 7/3 दूनी 6। एक बार 1 + 7/6, एक बार 1 - 7/6, तो 1 + 7/6, एक बार 1 - 7/6, 7 × 1 = 8/6, 1 - 7 तो -6/6, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 6 × 6 = 6 × 6 तो 4/3 -1। ये क्या आया? शून्य का आ गया। ये तो जो शून्य का है, अब इसका जांच करना है तो आराम से जांच कर देते हैं। जांच तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा -1, तो 4/3 प्लस माइनस 1, 4 को रहने दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, पूर्णांक पर का घटाओ लगभग हो गया। हाँ, पूर्णांक पर का घटाओ तो 4, इसको गुना कीजिए, -3/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4/3 इंटू गुना 1 - 1, 4 एकम 4/3 माइनस बराबर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। यही जांच हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। देखिए, इसमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, जितना भी फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ उस सब फार्मूला के एक नोटबुक में नोट करते जाए और पर डे संभव हो तो पर डे उसको पढ़िए, सब दिमाग में छप जाएगा। खैर, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसका योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। मतलब जो ये फर्स्ट है क्वेश्चन, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है और गुणनफल -1, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1 है और शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। समझ गए? शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो पहले योग है और उसके बाद गुणनफल है। तो बनाते हैं, चलिए इसको भी। तो पहले तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो दूसरा का सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देख लीजिए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब देखिए, तो द्विघात बहुपद निकालना है ना, तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है माइनस, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुए, मतलब शून्यकों का योग दिया हुआ है और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक, तो x² और देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 1/4, तो 1/4 और ये x है तो ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 तो -1। ठीक, उसके बाद x² माइनस 1 को x से गुना कीजिए तो x/4 प्लस माइनस -1। ये क्या हो गया आंसर हो गया फर्स्ट का। देखिए कितना इजी था। फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूले है, इसको याद कर लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स है यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन दूसरा, द्विघात बहुपद निकालना है।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना है दिया हुआ, √2। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। ठीक, तो फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2, तो √2 इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो 1/3। यही इसका क्या हो गया आंसर हुआ। बहुत ईजी है भाई, बस बोला ना प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत कीजिएगा तभी अच्छा नंबर आएगा, इसलिए मेहनत कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 0। आप लोग बुक पास में रखिए, समझने में ज़्यादा सुविधा होगा। वैसे तो मैं दिखा देता हूँ, बुक क्वेश्चन से दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी पास में रखिएगा तो और अच्छा रहेगा। अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5। योग दिया है 0 और गुणनफल दिया है √5। तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 0 इंटू एक्स है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो √5। तो x² 0 को x से गुणा करते 0 है, तो इसको छुड़िए दीजिए, अब प्लस √5 है तो प्लस √5। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा 1। तो द्विघात बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद। देखिए जो फॉर्मूला है उसको कोशिश कीजिए कि अभी ये याद कर लें। अगर नहीं सही से याद होता है, यानी कि पूरा याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए। प्रयास करने में क्या जाता है, क्या प्रयास कीजिए, प्रयास से सब कुछ है। प्रयास कीजिएगा, आप लोगों को गारंटी है कि आप लोग यानी कि सीख जाएगा, अभी के अभी सीख जाएगा। बस थोड़ा ध्यान, 1 घंटा दे दीजिए, आधा घंटा हमको दे दीजिए, बस मेहनत कीजिए। द्विघात बहुपद x²। मेरी बातों से आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं कहता हूं। अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 और x तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। तो x² माइनस 1 को x गुना करेंगे तो x है और प्लस 1। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला है 5 नंबर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4। तो माइनस ये वाला एक ठो इस फॉर्मूला में कहता माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। ये इसका आंसर हो गया। अगला 6 नंबर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 अल्फा इंटू बीटा 1। द्विघात बहुपद निकालिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जगह नहीं है क्या करें, हाँ। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4, तो 4x ये वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो 1। यही इसका आंसर हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा,
क्योंकि आप लोगों में मेहनत करने का जज्बा है, जुनून है, तभी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का पूर्ण कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।